नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन करें एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी माता लक्ष्मी पूरे साल करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, मात्र 10 रुपये की यह चीज अपने घर ले आना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके साथ में आएंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी वह चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में जो धनतेरस पड़ रही है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है, और मंगलवार के दिन यह जो धनतेरस पड़ रही है, इससे यह और भी ज्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहा है। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की ये चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, यह भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है इन वस्तुओं को। यदि आप अपने घर पे लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें
कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी ना किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपका धन जो है, आपका पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है। यह दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है, और भूलकर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सींक और फूल वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू खरीदनी है। भूलकर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना? सींक भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सींक वाली झाड़ू जो होती है वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना? खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना तेरस वाले दिन, वो नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रहे, और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना? करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर
अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है मंगलवार को पड़ रही है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं लक्ष्मी जी, और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं। कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आ है लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में। धनतेरस वाले दिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन यह जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 21 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह चीज चाहे आप 10 रुपए की लाएं, 10 रुपए की, ये एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए। आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा या बीज वाला धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपए का धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई है, इस बार आप धनतेरस पर ये चीजें जरूर